चला गया। गुड मॉर्निंग। गुड तो मॉर्निंग। कल का प्रैक्टिस सब जन किए। सब जन को यस। कुछ लिखे थे, सबको किस लगा कि हाँ हमारा काम अच्छे से हुआ। लिस्ट बना के हाँ, अच्छा इट वाज लगा। नाइस। हाँ, मेरे को दिख नहीं रहा। आ रहे तुम स्क्रीन पे? हाँ अच्छा, मेरा नहीं आ रहा। एक सेकेंड। वापस लॉगिन करे क्या? खाली ऐसे राउंड राउंड हो रहा है कि जैसे कुछ लोड हो रहा है। कांट हाँ, सी तो यू, मेरे कांट सी ख्याल माई। में थोड़ा इंटरनेट में चैलेंज होगा, उसको वापस से लॉगिन कर लो। ठीक है, 1 मिनट। एंड मैं वो अपना ड्रीम्स का लिस्ट भी वापस से पढ़ा, उसको थोड़ा पावर दिया, एनर्जी दिया उसको। क्योंकि एनर्जी भी हम कैसे देते हैं अपने, जब उसको देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, हर तरह से हम एनर्जी देते हैं ना। तो आप जितनी बार अपना, जितना भी हमने लिखा है हेल्थ के लिए, मनी के लिए, जो आपने नोट पे लिखा है, या जो हम ड्रीम लिस्ट हमारी है, जब हम उनको बार 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 देखते हैं, हम उनको बार बार पढ़ते हैं। आपको पता है मेरा ये जो द गिफ्ट ऑफ हेल्थ वाला जो नोट है, या जो मनी नोट भी है, कितनी जगह मैंने लगा के रखा हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट हर वार्डरोब के ऊपर है, अंदर में तो। मतलब आंख के पेरीफेरी से भी अगर दिखता है ना, तो इट रजिस्टर्स हियर। ठीक है, वॉलेट में है, सामने अभी जहां हम बैठे हैं वहां पे सामने है, फिर मेरे ग्रैटिट्यूड जर्नल में है। तो आप जितनी बार उसको देखते हो, आप उसको पावर देते हो। कम से कम एक बार तो मन से निकलता ही है ना, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। ठीक है, तो अगर आप दिन में 2 बार 3 बार भी अगर इसको बोल लेते हो, तो यू आर गिविंग पावर टू दैट एनर्जी, एंड वो फिर आपके पास घूम के वापस आती है। ओके, तो जितना हम एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी हम जितना यूनिवर्स में देते जाते हैं। जैसे कल ग्रुप में दीदी ने शेयर किया था कि उनका एक सपना था जिसको उन्होंने बहुत एनर्जी भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतना पॉजिटिविटी दिया है यूनिवर्स में कि सिर्फ लिखने मात्र से हो गया उनका काम। राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बिकॉज आपने यूनिवर्स को बता तो दिया है ना कि आपको क्या चाहिए है। आप बताएंगे ही नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा? है कि नहीं? और ट्राई टू बी हैप्पी। जितना आप दिन में खुश रहते हैं, कोशिश करिए कि बाय द एंड ऑफ द डे, जब आप अपने दिन को स्कैन करते हैं, तो आप बोल पाए कि थैंक यू भगवान जी, आई हैड एन अमेजिंग डे। लर्न समथिंग न्यू, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। कम से कम 51% टाइम्स अगर दिन भर में हम खुश रहते हैं, तो हमारा दिन एक पॉजिटिव डे होता है। ठीक है, तो आपकी झोली में उतनी पॉजिटिविटी जाती है, आप उतनी पॉजिटिविटी यूनिवर्स को देते हैं, और आप यूनिवर्स से फिर कहीं ना कहीं, आप सिर्फ सोचने मात्र से ना आपको लगेगा कि हाँ मेरा काम होते जा रहा है। बट फॉर दैट यू विल हैव टू एक्चुअली गिव अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन द यूनिवर्स। ठीक है, वी हैव एन अमेजिंग चैप्टर टुडे। अब तक हमने अपने पास्ट और प्रेजेंट पर बहुत ग्रैटिट्यूड किया है। वी हैव रिटन ब्लेसिंग्स, हमने जो पाया और पाते जा रहे हैं। अब हम अपने फ्यूचर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जो भी है, अब हम फ्यूचर पे काम कर रहे हैं। मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। ठीक है, डे 15 हो गया है हमारा। मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। बहुत बार क्या होता है कि पास्ट से ना कुछ कुछ हमारा चलते आ रहा है। अ, भाई भाई के बीच में कुछ अनबन हो जाती है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा था पहले, बट अब अनबन हो गई, कोई बात हो गया, फादर एंड सन में हो जाता है,
मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के बीच में हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे रिलेशनशिप्स हमारे होते हैं जहाँ पे अब हमको लगता है ना कहीं हमको अंदर में कचोटता रहता है, हमको बार बार याद आता है उसके बार उस चीज के बारे में, और हम ना कहीं नेगेटिव हो जाते हैं। तो आज हमको हमारे रिलेशनशिप्स को हील करना सीखना है। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी पिक्चर है। एक फ्रेम है, फ्रेम में दो जन हैं, दो जनों के बीचों बीच एक क्रैक है पिक्चर में। हाँ, आज हम इन क्रैक्स को भरेंगे। ठीक है, वी विल फाइंड वन सच रिलेशनशिप इन आवर लाइफ एंड वी विल वर्क ऑन इट। बहुत सारा मैजिक डस्ट है इस फ्रेम के ऊपर। हाँ, मैजिक डस्ट क्या होता है? ग्रैटिट्यूड। हाँ, ग्रैटिट्यूड फॉर द रिलेशनशिप। आर वी ऑल डूइंग मैजिक डस्ट? हम करते हैं कभी किसी के ऊपर मैजिक डस्ट? सीखा तो था हमने, उसी दिन किया कि अभी भी Yes, कर रहे हैं when हम लोग? नहीं, आई डू एवरी डे। हाँ, मैजिक डस्ट करिए that जिसको was भी on देखें। food. हाँ, ऑन योर फूड, वेरी गुड, ऑन योर फूड। ऑन पीपल, आप इमेजिन करिए देर आर सो मेनी पीपल वर्किंग फॉर यू। कभी किसी के ऊपर कर दिया, बस खाली ब्लेस करिए, जितना ब्लेस करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father in law, parent, friend, or neighbor. यस, क्या होता है कई बार हम लोगों का रिलेशनशिप किसी के साथ बहुत खराब हो जाते हैं। बार बार रह के उनके प्रति हम लोगों के मन में नेगेटिविटी आती है। भले ही ना हम ओवर्टली नहीं दिखाते हो, कई बार होता है हम दिखाते भी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से रह रहे करे, बट बार बार उनके प्रति नेगेटिविटी आता है किसी के प्रति। या हो सकता है दो फ्रेंड्स, हाँ, आपस में अचानक से कोई बात हो गया, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, आपको रह रह के उसकी याद भी आती है। फिर आप सोचते हैं नहीं, मैं उससे बात नहीं करूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा। आप भूल जाते हैं कि आपने कितना टाइम एक दूसरे के साथ अच्छा स्पेंड किया था। हाँ, आप एक दूसरे के साथ खेलते थे, आपने पढ़ाई करी, एक दूसरे के साथ लंचेस शेयर करना, कितना कुछ। आपस में भाई भाई हैं, हाँ, एक साथ बड़े हुए हैं। कोई पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर आपस में कोई अनबन हो जाती है, बात नहीं करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। खाली जब किसी के साथ बैठते हैं, वो मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरा हिस्सा मार लिया। हाँ, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना, वो उधर आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे बोल देते हैं। मदर इन लॉ के साथ, फादर इन लॉ के साथ, या डॉटर इन लॉ के साथ, मतलब जब बैठते हैं किसी के साथ में, सिर्फ उनके लिए ब्लेम करना, उनको उनके लिए कुछ नेगेटिव बातें बोलना। हाँ, मदर इन लॉ बोले, मतलब बात नहीं करना चाहती डॉटर इन लॉ के साथ में कि उसने मेरे बेटे को भड़का दिया मेरे खिलाफ, उसने हमको अलग कर दिया अपने बच्चे से, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। दीज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, वेयर मतलब उसने आप उसके बारे में इतना सोचते हैं, आप उसको इतनी नेगेटिव एनर्जी देते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप अपने आप को कितना, आप अपने लाइफ में फिर और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, है कि नहीं है? तो अब हमको क्या करना है, हमको ग्रैटिट्यूड से वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल द गुड टाइम्स दैट वी हैव स्पेंट विद दैट पर्सन। ठीक है, तो जब हम उन अच्छी बातों के बारे में सोचेंगे, तब हम उनके प्रति ग्रेटफुल होंगे। हो सकता है आपके, अगर आपकी मदर इन लॉ के साथ नहीं बनती है, तो थिंक अबाउट ऑल द गुड थिंग्स दैट शी हैज डन फॉर यू, या ऑल द गुड टाइम्स दैट यू हैव स्पेंट विद हर।
ठीक है, भाई भाई के बीच में है, तो आप सोचिए जब आप बचपन में आप कितना एक दूसरे के साथ खेलते थे, आप एक दूसरे के साथ कितना कुछ शेयर करते थे, आपने क्लासेस एक साथ करी, आप स्विमिंग एक साथ जाते थे, कितना कुछ आप एक साथ करते थे, फ्रेंड्स हैं, तो उनके बारे में सोचिए। ठीक है, तो आज हम लोगों को ग्रेटफुल होके हमारे रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them, and that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets and the worse your life gets. यस, अब हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, कई बार ना मतलब आपस में बनती नहीं है, हम लोग उसको बस बेयर करते जाते हैं, हम उस रिलेशनशिप को ढोते जाते हैं। कभी आपने सुना है बच्चों को बोलते हुए पेरेंट्स बोझ हैं? हाँ, कितनी बार मूवीज में देखते हैं ना, ले जाके अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं, पेरेंट्स को बर्डन समझते हैं, उनके लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो डू नॉट बेयर योर रिलेशनशिप्स, अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाइए। हाँ, थिंक दैट ऑल योर रिलेशनशिप्स आर मैजिकल। आपको एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना। फर्स्ट जब रिलेशनशिप का चैप्टर था, हमने क्या बात करी थी कि रिलेशनशिप्स जो हैं हमारे, नो मैन इज एन आइलैंड, हमको हर किसी को एक दूसरे की जरूरत है। तो हम अगर रिलेशनशिप में ही खुश नहीं रहेंगे तो हम अपने बाकी एरियाज को कैसे खुश कर पाएंगे? है कि नहीं है? तो क्या होता है जब एक दूसरे का दो लोगों का एक दूसरे के साथ बनता नहीं है, तो वो उसको ब्लेम करता है, उस सिचुएशन के लिए वो उसको ब्लेम करता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया। दिन भर वो ब्लेम गेम में रिलेशनशिप क्या होता है, खराब से और खराब से और खराब होते चला जाता है, क्योंकि हम उसको उतनी नेगेटिविटी देते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इस तरह से सोचते हैं तब हम सामने वाले के लिए, हम कोई अच्छी बात तो मेरे दिमाग में आती ही नहीं है। सपोज कि आज मेरा मेरे हस्बैंड से नहीं बनता है, हाँ, मेरे को लगता है कि जब से मेरी शादी हुई है उन्होंने मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, वो दिन भर मेरे को मेंटली फिजिकली टॉर्चर करते हैं, तो हम उनके बारे में कहाँ से कुछ अच्छा सोचेंगे? है कि नहीं? दिन भर जब हम किसी के भी सामने बैठते हैं या हम अकेले भी बैठे रहते हैं तो मेरे दिमाग में क्या आता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, आज उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, आज उसने मेरे को ऐसे तकलीफ दी, दिन भर यही आता है ना। तो वो उस इंसान के लिए ग्रेटफुल होने का तो मतलब कोई सवाल पॉसिबिलिटी ही ही नहीं। नहीं आता है कि नहीं है? तो ब्लेम इज नेवर गोइंग टू मेक योर रिलेशनशिप बेटर। उससे क्या आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाते हैं? जब आप दिन भर एक दूसरे के प्रति ब्लेम गेम खेलते हैं, जब आप एक दूसरे को हमेशा नेगेटिव नजर से देखते हैं, तो क्या आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो जाते हैं? नहीं होते हैं ना। बिकॉज आपको, अगर आपने आपके रिलेशनशिप्स अच्छे करने हैं तो आपको कहीं ना कहीं उस पर काम करना होगा। यू हैव टू रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स। देखिए, इच्छा पैदा करना बहुत जरूरी है, वो ऐसे ही नहीं हो जाएगा कहीं। आपको दिल से इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, मेरे को मेरा ये रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है। जब वो इच्छा आपके मन में जागृत होगी तब आप उसके प्रति कुछ करने पाएंगे। तब आपको क्या करना है, आपको उस इंसान में आपको कुछ ऐसी बातें ढूंढनी है जिसके लिए कि आप ग्रेटफुल हो सकें। ठीक है, तो द मोर यू ब्लेम, द वर्स द रिलेशनशिप गेट्स एंड द वर्स योर लाइफ गेट्स। क्यों? क्योंकि जब आप
नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं आप, उतना और सिचुएशंस अट्रैक्ट कर रहे हैं जब आप नेगेटिव होंगे, तो वर्स आपकी लाइफ होती चली जाती है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feeling towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Gautam Buddha, founder of Buddhism. यस, Bad. अब कोई आपका अभी का रिलेशनशिप है, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप हो सकते हैं, इन लॉज के साथ हो सकते हैं, सिबलिंग्स के साथ हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं, या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो बहुत पास्ट में था जब आप स्कूल में बच्चे थे, या हो सकता है वो इंसान अब दुनिया में नहीं है। हाँ, वो आपकी आंखों के सामने नहीं है, वो बहुत दूर रहते हैं, वैसा भी कोई रिलेशनशिप हो सकता है। तो जब आप उसके प्रति कुछ ऐसी बातें ढूंढते हैं जहां आप उनके प्रति ग्रेटफुल हो सकते हैं, तब हमने पहले भी बात करी ना, जब आपके मन में पॉजिटिव फीलिंग्स आती है तो नेगेटिव नहीं आ सकता है ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तो एक साथ नहीं रहता है। तो जब आप उस इंसान के प्रति कुछ अच्छी बातें सोचने लगते हैं, तब आपके मन से थोड़ा बहुत नेगेटिविटी निकलने लगता है। वो धीरे धीरे करके आपका उनके प्रति जो भी कुछ नेगेटिव फीलिंग है, जो ब्लेम्स हैं, जो गुस्सा है, जो भी है, वो धीरे 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 करके निकलने लगता है। हाँ, तो आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे? क्यों आप चाहेंगे? जब सामने वाला नहीं इम्प्रूव करना चाहता, आप बोल सकते हैं उसको तो नहीं लग रहा कि उसको मेरे साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करनी है, तो मैं ही क्यों करूं? क्या जरूरत है मुझे करने की? सिर्फ मेरा ही ठेका है क्या? सिर्फ मेरे को ही गरज पड़ी है क्या? उसको मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे को भी उसकी जरूरत नहीं है, राइट? लेकिन क्यों करना है हमको ऐसा? हमको क्या फायदा होगा उससे? लेट्स सी गौतम बुद्धा क्या बोलते हैं। क्रोध करना एक सुलगते, यस, सॉरी, यस, गौतम बुद्धा क्या बोल रहे हैं, एक मिनट शेयर करने दीजिए स्क्रीन। गौतम बुद्धा बोल रहे हैं, क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। ओके, तो क्या होगा अगर आप एक गरम कोयला उठाएंगे तो आपके हाथ जलेंगे ना। क्रोध जब आप करते हैं, जब आप गुस्सा करते हैं, तब कभी आपने नोटिस किया है जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं आपका चेहरा लाल हो जाता है? बहुत जन ऐसे होते हैं जो ना कांपने लग जाते हैं, जिनकी बोली ठीक से नहीं निकलती है गुस्सा करने के कारण। उस एक मोमेंट में जब वो गुस्सा कर रहे हैं, वो कुछ ढंग से सोच नहीं पाते हैं। कभी नोटिस किया है आपने ये चीज? तो गुस्सा ना, मतलब आप सामने वाले पे तो चिल्ला ही रहे हैं, गुस्सा कर ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए वो आपके बॉडी को कितना हार्म कर रहा है। आप सोच नहीं पा रहे हैं, आप थर थर कांपने लग जाते हैं, आपका पूरा बॉडी एकदम लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। आपका बोलने का तरीका एकदम बदल जाता है। आप किस तरह से अपने बॉडी को हार्म कर रहे हैं। तो उन्होंने इसको किस तरह से सिंबलाइज किया है, एक गरम कोयले के जैसे, कि आप उठाते तो किसी और को हार्म करने के लिए हैं, बट आप अपने आप को पहले जलाते हैं। ठीक है, तो जब आप गुस्सा हो रहे हैं या जब आपके मन में नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो आप यूनिवर्स को क्या दे रहे हैं? आप यूनिवर्स को नेगेटिविटी दे रहे हैं, उतना गुस्सा दे रहे हैं। तो यूनिवर्स से आप क्या पाएंगे? आप और ऐसे सिचुएशंस पाएंगे जब आपको और गुस्सा आएगा, जब आप और ज्यादा नेगेटिव होंगे।
हाँ, और जब आप गुस्सा होते हैं या जब आप नेगेटिव होते हैं कोई सिचुएशन में, तो क्या होता है, आप अपने हेल्थ को भी मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं आप अफेक्ट करते हैं। एनी नेगेटिव सिचुएशन, जब आपका किसी के साथ बुरा रिलेशनशिप है, हाँ, तो क्या होता है, फीलिंग्स कहाँ पे आती है, आपको बहुत दुख होता है, आपको बहुत गुस्सा आता है, वो फीलिंग कहाँ पे आती है, हार्ट में आती है। कोई भी फीलिंग अच्छी हो बुरी बुरी हो, वो आपके हार्ट में उत्पन्न होती है, राइट। तो जब आप किसी के प्रति जब आप बहुत नेगेटिव हैं, बहुत आपकी अच्छी फीलिंग्स नहीं है, तो वो आपके दिल में बार 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 वो फीलिंग आती है, कहीं ना कहीं यस। तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट का एक कोना अंधेरे में जाता जाता है, क्योंकि आप बार 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 उसको नेगेटिव एनर्जी कोई चीज को दे रहे हैं। ठीक है, आप जब बार बार कोई चीज को नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, 1 मिनट प्लीज होल्ड करिएगा। हाँ, आज थोड़ा इंटरनेट में चैलेंज आ रहा है। यस, तो जब आप बार बार कोई चीज को नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, तो आपके दिल में थोड़ा अंधेरा होता है। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को बार बार सोचते हैं, आपको बार बार दुख होता है, आपको बार बार गुस्सा आता है कि नहीं है? तो क्या होता है कि आपके आसपास के जो हार्ट के एरियाज हैं, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं उससे। तो इसका क्या मतलब है, आपके और रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं। जब आप सपोज 2 जन हैं, हम पहले बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी कारण से अब एक दूसरे से एकदम बात नहीं करते हैं, एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते, तो आपके दिमाग में आएगा ना कि ना सारे रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं। कहीं ना कहीं बाद में जाके ना, शुरू शुरू में तो सब बहुत अच्छे से रहते हैं, बाद में जाके ना कोई मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं वो लोग। कोई धोखा दे देता है, कोई देखो कभी कुछ भी बोल देता है, जब मेरे को जरूरत नहीं पड़ी तो उसने मेरा हेल्प नहीं किया, कभी कोई काम नहीं आता है। अपने आप पे ही बिलीव करना चाहिए, दुनिया में कोई संबंध नहीं होते हैं, सिर्फ कोई संबंध भी हमेशा के लिए नहीं होते हैं, सब पैसे की माया है, सब सिर्फ पैसे को देखते हैं। कहीं ना कहीं ये सब फीलिंग्स आती है ना दिमाग में, कोई एक रिलेशनशिप खराब होने के कारण आप बाकी सबको भी एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हार्ट का जो एक कॉर्नर अंधेरे में था, या जो आपका एक रिलेशनशिप खराब हुआ है उसके कारण आपके और रिलेशनशिप्स में भी अफेक्ट हुआ है। ठीक है, वैसे ही वो एक रिलेशनशिप आपके हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि आप बार 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 उदास होते हैं, आप बार बार नेगेटिव होते हैं, तो आपका हेल्थ में भी फर्क पड़ता है। अच्छा, अंधेरा जो होता है, अंधेरा तो कभी अंधेरे से दूर नहीं होता। जब हम एक अंधेरे कमरे में जाते हैं, तो हम अंधेरे को कैसे दूर कर पाते हैं? रोशनी से, रोशनी से ही दूर कर पाते हैं ना। तो रोशनी कहाँ से मिलती है हमको? रोशनी हमारे लाइफ में कहाँ से आती है? ग्रैटिट्यूड करके। जब हम कोई इंसान के प्रति ग्रेटफुल होने लग जाते हैं, तो हम धीरे 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 अपने मन से उनके प्रति नेगेटिव भावनाएं हटाने लगते हैं। ठीक है, तो हमारे दिल का जो एक कॉर्नर अंधेरे में था, वहां पे हम उसमें रोशनी लाने लगते हैं। धीरे धीरे करके थोड़ा उजाला होता है, फिर थोड़ा होता है, फिर वो एक कॉर्नर जो है वो पूरा लाइटन अप हो जाता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and
realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship through your example will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. यस, अब देखिए वो एक एग्जाम्पल दे रही हैं हमको कि सपोज हस्बैंड एंड वाइफ में अब वो रिलेशनशिप नहीं है, हो सकता है साथ में नहीं रहते हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं यू हैव हैड गुड टाइम्स विद दैट पर्सन। हो सकता है आप कभी अपने हनीमून पे गए थे, आपने बहुत एंजॉय किया था, आपके बच्चे हैं, बच्चों के लिए बोलते हैं ना, दे आर द बिगेस्ट गिफ्ट इन आवर लाइव्स। हाँ, तो आप जब जब उस बच्चे को देखते हैं तब तब आपके मन में आता होगा कि वाओ, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर माई चाइल्ड, या थैंक यू फॉर माई चिल्ड्रन। तो अगर आप अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए आप सोचते हैं, तो आप सोचिए कि अगर वो नहीं होते तो आपके बच्चे नहीं होते, ठीक है। तो उस चीज के लिए ग्रेटफुल हुए। आपको आपके बच्चों से कितनी खुशी मिलती है, आप उनके साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, आप उनके साथ कितना हंसते हैं, खेलते हैं, वो सब आपको कहाँ से उतनी खुशी मिलती। तो हर उस खुशी के लिए आप अपने पार्टनर को थैंक यू बोलिए। एक मिनट, हाँ, हम वो कर देते हैं, सबको म्यूट कर देते हैं। यस, तो आप अपने पार्टनर को उस चीज के लिए थैंक यू बोलिए, ठीक है। और जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं तो आपके बच्चे भी देखते हैं कि आपके वो पार्टनर साथ में नहीं रह रहे हैं, आपके वो स्पाउस साथ में नहीं है, फिर भी आप उनके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो आपके बच्चे भी तो छोटेपन से ग्रेटफुल होना सीखेंगे। हर सिचुएशन में अच्छा ढूंढना सीखेंगे ना फिर वो लोग भी। तो आप अपने बच्चों को भी कुछ एक अच्छा बात सिखा रहे हैं, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. यस, हो सकता है नो कि देर आर टू यंगस्टर्स हु आर गोइंग अराउंड, हाँ, बहुत आपस में घूमना फिरना एंजॉय करना, बट सडनली किसी ने किसी को डंप कर दिया, ठीक है। अब वो क्या होता है, बहुत जनों को लगता है ना, लड़कियां तो सारी ऐसी होती हैं, मतलबी होती हैं, या लड़के तो सारे एकदम अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, उन लोगों को तो बस खाली घूमने फिरने से मतलब है। नोबडी वांट्स टू गो फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नाउ, मैं तो अकेले ही ठीक हूँ, मुझे तो किसी की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो देखिए, आप कहीं ना कहीं अपने आप को क्या कर रहे हैं, आप उस सिचुएशन के कारण अब अपने पूरे लाइफ में कहीं पॉजिटिव नहीं देख रहे हैं उस तरह के रिलेशनशिप में, ठीक है। तो जब आप उन अच्छे बातों को ढूंढना शुरू करते हैं, जो भी आपने उस रिलेशनशिप में पाया, हो सकता है आप बहुत दिनों तक यू वर गोइंग अराउंड, आपने कई सारी मूवीज एक साथ अच्छे से देखी, हो सकता है आपने बहुत सारे कुछ क्लासेस एक साथ किए, आपने एक दूसरे को पढ़ाई में मदद करी, हो सकता है उसने आपको लिए बहुत कोई अच्छा गिफ्ट दिया, कुछ भी हो सकता है। तो उन बातों को ढूंढिए और अपने आप को हील करिए। एक रिलेशनशिप को अपने पूरे लाइफ को अफेक्ट मत करने दीजिए, ठीक है। सी हाउ ग्रैटिट्यूड इम्प्रूव्स योर रिलेशनशिप पास्ट एंड प्रेजेंट बोथ। रोंडा बर्न बोल रही है उनके पेरेंट्स की एक रिलेशनशिप जो थी वो किस तरह से इम्प्रूव हुई, जस्ट सी, वो अपना स्टोरी बता रही हैं, लेट्स सी। My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief.
After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took a next big step and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do with my father was alive. When my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave her mother a new life. Gave my mother a new life. Yes. Gave अब my जैसे mother a रोंडा new बर्न अपने पेरेंट्स का बता रहे हैं कि वो लोग अपनी मैरिटल लाइफ में बहुत खुश थे, ठीक है, लेकिन उनके फादर पास अवे, ही पास्ट अवे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जायज बात है कि जब उन्होंने इतने साल एक साथ गुजारे, इतने खुश थे, तो एक बार उनकी मदर बहुत ज्यादा अपसेट हो गई, उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो कई बार क्या होता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उस चीज से उभरना नहीं चाहते हैं। तो उनकी मदर ने अपने आप को कैसे उभारा? ग्रैटिट्यूड से। पहले उन्होंने ग्रैटिट्यूड किया हर उस चीज के लिए जो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय किया, जो अच्छे वक्त बिताए, इतने साल एक दूसरे के साथ बिताए, उन सबको याद किया, उन सब के लिए ग्रेटफुल हुए। फिर बहुत सारी बातें होती है ना, जो भाई आप जब एक दूसरे के साथ हैं, आप नहीं कर पाते हैं, आपको फिर वो सब, यू हैव द लिबर्टी टू डू ऑल दैट। तब वो अपने फ्यूचर की तरफ देखने लगी एंड शी स्टार्टेड बीइंग ग्रेटफुल फॉर हर फ्यूचर, कि अब मैं ये कर सकती हूँ, थैंक यू गॉड, अब मैं ये कर सकती हूँ, मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं अब अपनी ये इच्छा पूरी कर सकती हूँ, मैं यहाँ ट्रैवल कर सकती हूँ, मैं वहां जा सकती हूँ, मैं अपने एक फ्रेंड्स का ग्रुप बना सकती हूँ, मैं रोज योगा करने जा सकती हूँ, जो भी कुछ। शी स्टार्टेड बीइंग ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स दैट शी वांटेड टू डू, एंड वो उन्होंने अपनी लाइफ को मैजिकली टर्न किया एंड शी स्टार्टेड बीइंग हैप्पी अगेन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड करके उन्होंने अपने दिल में जो भी दर्द था, दुख था, उसको दूर किया धीरे धीरे। देन शी स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड, वो अपने फ्यूचर की तरफ आगे देखने लगी वापस से, और उन्होंने अपने फ्यूचर को वापस से मैजिकल बनाया। वो वापस से खुश रहने लगी, वो वापस से अपने लाइफ को एंजॉय करने लगी, ठीक है। तो इसी तरह से हमको आज क्या करना है, लेट्स सी। For today's magical practice, you are going to look for a hot charcoal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. यस, Sit down. अब आज हम लोगों को अपने लाइफ का कोई एक ऐसा रिलेशनशिप लेना है, एक ही लेना है। पहले हम लोग एक रिलेशनशिप में काम करेंगे, ठीक है। कोई भी एक रिलेशनशिप, किसी का भी हो सकता है, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, आपके बॉस, कॉलीग्स, कोई भी हो सकते हैं। कोई एक ऐसा रिलेशनशिप लेना है जो बार बार आपको तकलीफ देता है, आप बार बार जिसके बारे में सोचते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। आपको आज उस पे काम करना है। अब कैसे काम करना है, चलिए वैसे देखते हैं। Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back
to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. यस, अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को एक इंसान को चुनना, एक रिलेशनशिप को चुनना है। हो सकता है वो आप उनके साथ अभी रहते हो सकता है आपके बचपन का हो, कभी आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया हो। हाँ, जनरली फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं, या आपके कभी नेबर रहे हो। ठीक है, आपको वैसा कोई एक रिलेशनशिप लेना है। उनके लिए आपको जाइए, पास्ट में जाइए, उनके साथ जो टाइम स्पेंड किए हैं उनके बारे में सोचिए, अच्छी बातें सोचिए, एंड सिट डाउन विद योर जर्नल एंड योर पेन। प्लीज कंप्यूटर पे मत लिखिएगा, पेन पेपर पे ही लिखना है। और कम से कम 10 बातें आपको लिखनी है जो आप उनके लिए ग्रेटफुल हैं। ठीक है, अब हो सकता है उन्होंने आपको कभी कोई गिफ्ट दिया हो, उन्होंने आपके बच्चों को देखरेख करने में आपकी मदद करी हो सकता है आपने उनके साथ बहुत एंजॉय किया हो, उन्होंने आपको पढ़ने में मदद करी हो, उन्होंने आपको कभी कोई अच्छी एडवाइस दी हो। कोई भी, आपको 10 बातें उस रिलेशनशिप में ढूंढनी है जो आपको, जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो सकते हैं। अब कोई एक ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जहां जहां आप बोलेंगे कि इसमें तो हमने कभी कोई अच्छी बातें करी नहीं। हो सकता है जब से आपकी शादी हुई हो, आपका आपके मदर इन लॉ के साथ कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं हुआ हो सकता है बहुत टॉर्चर किया हो, बहुत बहुत आपको सताया हो, मेंटली फिजिकली कुछ भी। या हस्बैंड के साथ कोई हो सकता है कि कभी कोई अच्छी बात मिली ही नहीं उनके साथ, तो आप बोलेंगे वहां क्या ग्रैटिट्यूड करने का ढूंढूं, जब से आए तब से कुछ अच्छा मिला ही नहीं उन। तो उस इंसान के बारे में सोचिए। हर इंसान में कोई ना कोई अच्छी क्वालिटीज जरूर होती हैं, आप उन क्वालिटीज के बारे में सोचिए। आपके साथ अच्छा नहीं है, हो सकता है किसी और के साथ बहुत अच्छे हों। हो सकता है अपने स्टाफ को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो, अपने बच्चों को बहुत प्यार देते हो सकता है एक बहुत अच्छी बिजनेस वुमन हो सकता है कि शॉपिंग करती हो तो बहुत अच्छे से उन्हें मोल भाव करना आता हो। कोई भी चीज, उनमें उनमें अच्छी बातें ढूंढिए एंड फिर उन अच्छी क्वालिटीज के लिए ग्रेटफुल होइए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. यस, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने किसके साथ क्या किया। आप सही हैं, वो सही है, वो गलत है, आप गलत, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमको वो रिलेशनशिप बार बार कचोट रहा है, हमको बार बार वो जला रहा है, हमारे लाइफ में अंधेरापन ला रहा है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने लाइफ में वापस से लाइट लेकर आए, क्योंकि ये मेरे लाइफ को खराब कर रहा है, ये मेरे लाइफ में और नेगेटिविटी लेकर आ रहा है। तो हमेशा जैसे हमने बात करी कि हम कई बार बोलते हैं कि उसको गरज नहीं है तो मुझे क्यों गरज है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है, तो इसलिए आपको गरज है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको दूसरे इंसान की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने मन को बदलना है, आपको अपने लाइफ को टर्न अराउंड करना है। तो आपको उस रिलेशनशिप में अच्छी बातें ढूंढनी है, एंड हर रिलेशनशिप में अच्छी बातें होती हैं, उसमें ढूंढिए और अपने लाइफ को टर्न अराउंड करिए, उस रिलेशनशिप को हील करिए, धीरे धीरे करके हील करिए। देयर इज गोल्ड इन एवरी रिलेशनशिप,
और अगर आपको अपने लाइफ को इम्प्रूव करना है, आपको अपने लाइफ को वापस से मैजिकल बनाना है, क्योंकि कहीं भी जब अंधेरा होता है ना, तो आप अपने लाइफ को मैजिकल नहीं बना सकते हैं। आपको अपने लाइफ को अबंडेंट बनाना है। अबंडेंट कैसे बनता है? जब हर तरफ से रिचनेस हो, होलसम रिचनेस हो। खाली मनी की एरिया में रिचनेस होगा, कोई ना कोई रिलेशनशिप खराब होगा, तो क्या होगा? जब आप बार 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 उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं और एरियाज में, अपने रिलेशनशिप में और बाकी रिलेशनशिप, करियर, मनी, हेल्थ, सबको अफेक्ट करते हैं। आपको लगेगा मैं बाकी में तो बहुत खुश हूं, तो इसको क्यों इम्प्रूव करूं? आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, बट कहीं ना आप उस बाकी रिलेशनशिप को भी एक नेगेटिव नजरिए से देखने लगते हैं। ठीक है, तो लुक फॉर द गोल्ड इन योर रिलेशनशिप, जिसको आपको इम्प्रूव करना है, एंड उसके बारे में ग्रेटफुल होना जरूरी है। अब कैसे लिखना है, लेट्स सी। प्लीज कंटिन्यू। Paul, yes. देयर इज Uh, गोल्ड। There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationship and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down. Address the person by name and express your sentence in gratitude. Dash, I'm grateful for so and so. Paul, I'm grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I'm so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. यस, अब Paul, I'm देखिए, रोंडा बर्न ना अपने एक्स पार्टनर के लिए बोल रही हैं। शायद उनका डिवोर्स हो गया है अपने हस्बैंड से। अब देखिए वो किस तरह से अपने हस्बैंड के लिए ग्रेटफुल हो रही हैं। ठीक है, वो क्या बोल रही हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर आवर टाइम टुगेदर। हमने एक साथ जो भी टाइम स्पेंड किए, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। हमारा डिवोर्स हो गया, उसके बावजूद भी मैंने बहुत कुछ सीखा उस रिलेशनशिप से, और मैंने जो भी सीखा वो मैं अपने बाकी रिलेशनशिप्स में अप्लाई करती हूँ। ठीक है, सेकेंड। Paul, I'm grateful for everything you did to try and make our marriage work because 10 years of marriage means you did try. यस, अब बोल रही हैं कि आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने हमारे रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए, लविंग बनाए रखने के लिए आपने बहुत ट्राई किया। एंड क्योंकि हम 10 साल साथ में थे, तो इसका मतलब है हमने बहुत कोशिश करी है, आपने भी बहुत कोशिश करी है। क्योंकि ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है ना, खाली मैं कोशिश करूं वो नहीं करे तो नहीं होता है। जब हम 10 साल एक साथ थे, तो इसका मतलब है दोनों ने ही कोशिश करी है उस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए। ठीक है, थर्ड। Paul, I'm grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. यस, अब वो बोल रही हैं आई एम सो Paul, थैंकफुल फॉर आवर चिल्ड्रन, क्योंकि मेरे को रोज उनसे जो खुशी मिलती है, वो नहीं होता अगर आप नहीं होते। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Paul, I'm grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you. So thank you. यस, अब वो बोल रही हैं अपने हस्बैंड को कि आपने इतनी मेहनत करी, आपने इतना टाइम अपना दिया हम लोगों के लिए, पैसे कमाने के लिए। आपके ऊपर ही पूरा बर्डन था पूरी फैमिली का, और आपने उसको बखूबी निभाया। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Paul, I'm grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. यस, अब वो बोल रही हैं कि क्योंकि आप काम करते रहते थे, आप ऑफिस जाते थे, आपका जॉब था, तो उस कारण से जो बच्चों के जितने भी फर्स्ट थे, बच्चे ने पहली बार बोलना सीखा, चलना सीखा, तो वो सब मैंने तो बहुत एंजॉय किया। बट बिकॉज यू वर वर्किंग, यू वर सपोर्टिंग योर फैमिली, आपको वो खुशियां नसीब नहीं हुई। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Paul,
I'm grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Yes, now she's thanking her husband, her ex-husband, for all the time that he supported her. Paul, I'm grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Yes, now अब देखिए वो अपने पास्ट में जा रही हैं, वो बोल रही हैं, आई एम सो थैंकफुल कि आपने उस समय मेरी मदद करी, मेरी सेवा करी जब मैं बीमार पड़ी, आपने मेरी देखरेख करी, मेरे बच्चों की देखरेख करी, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. Okay, please continue. Paul, I'm grateful for the great times we had and we did have many. Yes, अब वो बोल रही हैं कि थैंक यू उन सारे अच्छे टाइम्स के लिए जो हमने एक साथ बिताए. Paul, I'm grateful that you want to continue to be a father to our children. Yes, अब she is thanking her husband कि ठीक है हम लोग साथ नहीं भी रहते हैं, but at least you want to continue to be a parent to our children. आप अपने बच्चों के फादर बने रहना चाहते हैं, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट एंड द टाइम यू वांट टू गिव टू आवर चिल्ड्रन, कि आप अभी भी उनको सपोर्ट करते हैं, आप उनको क्वालिटी टाइम देते हैं, आप उनको एडवाइस करते हैं, आप यू आर ऑलवेज देयर फॉर देम, आप हमेशा उनके लिए हैं. मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वो जितना मुझे मीन करते हैं, मेरे अपने बच्चे आपको भी उतना ही मीन करते हैं. तो देखिए उन्होंने एक खराब रिलेशनशिप जिसके साथ डिवोर्स हो गया है, उसमें भी उन्होंने 10 अच्छी बातें निकाली हैं, 10 चीजें निकाली है जिनके लिए वो ग्रेटफुल हो रही हैं. आज हमको भी ऐसे ही टाइम लेके बैठना है. टेक अबाउट हाफ एन आवर टू 1 आवर टाइम, थिंक बैक ऑन योर रिलेशनशिप. और आपको कई बार होता है ना, 5-6 तो आप निकाल लेते हैं, फिर आपको नहीं समझ में आता है कि क्या लिखना है. तो सोचिए, गो बैक. आप जितना पास्ट में जा सकते हैं, जब आपकी शादी हुई थी, जब आप एक नए घर में आए थे, उस टाइम के बारे में सोचिए. 20-25-30 साल बाद बैक जाइए और सोचना शुरू करिए, क्या उन्होंने क्या किया था मेरे लिए, हमने कैसे एक दूसरे के साथ अच्छे टाइम स्पेंड किए थे. सब सोचिए, सबके बारे में लिखिए. इसी तरह से हम लोगों को फॉर्मेट भी यही करना है. आप जिस तरह से एड्रेस करते हैं, आप अगर अपने हस्बैंड का नाम लेते हैं तो उनको नाम से एड्रेस करिए. आप अगर अपनी सासू जी के लिए, ससुर जी के लिए लिख रहे हैं, आप जैसे एड्रेस करते हैं वैसे करिए. आप अपने फ्रेंड को, ब्रदर को, सिस्टर को, अगर किसी को भैया बोलते हैं तो वैसे एड्रेस करिए. ठीक है, जिस तरह से एड्रेस करते हैं उस तरह से एड्रेस करके लिखना है. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings towards the person anymore. But it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different. And if needed be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings towards the person anymore. Yes, अब क्या बोल रही हैं कि जब हम लोग ये कर लेंगे, ये प्रैक्टिस, अंदर से ना कहीं अच्छा लगना चाहिए. यू शुड फील लाइटर, यू शुड फील बेटर. क्योंकि जब आप एक साथ किसी इंसान के बारे में 10 अच्छी बातें ढूंढ रहे हैं, तो आप क्या हो रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं उस इंसान में जो बुराई दिख रही थी वो अब कम दिख रही है, क्योंकि आप एक साथ 10 अच्छी बातें ढूंढ रहे हैं. तो ठीक है, तो आप थोड़ा नेगेटिव उस इंसान के प्रति होना कम हो जाएगा. तो और हो सकता है कि एक दिन में सारा नहीं जाए. ये हमने पहले भी बात करी थी नेगेटिविटी वाले चैप्टर में, डे 7 में, कि हम लोगों को ये प्रैक्टिस कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस है, हम लोगों को कई दिनों तक करनी पड़ सकती है. ठीक है, किसी भी इंसान के प्रति जब हम लोगों को अपने दिल से मलाल निकालना है, तो हम लोगों को एक बार में हो सकता है ना हो, हम लोगों को कई दिन तक ये प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है. तो
डेली करिए। आपको 2 दिन 3 दिन तक लगेगा कि कुछ नई बातें नहीं समझ में आ रही हैं, चौथे पांचवें दिन कुछ ना कुछ एक दो और समझ में आएंगी, फिर और आएंगी, फिर और। इससे आपको ना उस सामने वाले के प्रति आपको बहुत मतलब अच्छी बातें दिखने लग जाएंगी। तो आपका जो रिलेशनशिप है, आप रिलेशनशिप इंप्रूव होने लग जाएगा। सिर्फ एक जन के मेहनत करने से वो रिलेशनशिप में आप देखेंगे चेंजेस आने लग जाते हैं। इसके लिए जैसे कि हमने डे 7 में भी बात करी थी, आप एक चीज और भी कर सकते हैं। आप पेपर पे उनके प्रति आपको जो भी कुछ नेगेटिव फीलिंग्स हैं आप लिख सकते हैं। आपको जो उनको, कई बार बड़े लोग होते हैं आप सामने नहीं बोल पाते हैं, आप अपने पेपर में लिख दीजिए जो आपको बोलना हो। आपके पेरेंट्स के लिए बोलना है, बड़े भाई बहन है उनको बोलना है, कोई फ्रेंड है जो सामने नहीं है, जिसको आप मुंह पे नहीं बोल पाते हैं लेकिन आपके अंदर है, सबको जो गुस्सा जो दुख है सबको पेपर में लिखते जाइए। पेपर को बहुत टाइनी टाइनी पीसेस में खुद अपने हाथ से फाड़िए। एक पेपर है, 2 है, 3 है, आपने पेपर्स आफ्टर पेपर्स भरे हैं, बहुत इतना इतना सा पीसेस में फाड़िए। इट इज वेरी वेरी थेरेपेटिक। उसको बहुत कथार्टिक है, इसको जरूर करके देखिए। बहुत छोटे छोटे पीसेस में फाड़िए, या तो आप जला सकते हैं, नहीं तो आप उसको फ्लश कर सकते हैं। जब वी मेट का एक सीन है, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, शाहिद कपूर को करीना कपूर बोलती है आप अपने गर्लफ्रेंड की पिक्चर निकालिए। ठीक है, गर्लफ्रेंड की फोटो होती है, उसको जलाते हैं, फिर उसको पॉट में डालते हैं, उसको फ्लश कर देते हैं। ठीक है, एंड शाहिद कपूर बोलता है यस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये करके। ठीक है, तो इस तरह से आप ना अपने दिल का मैल भी और भी जल्दी दूर कर सकते हैं। वॉट यू कैन डू इज, आप पहले जितना गुस्सा है जितना मलाल है सबको लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसको फाड़ के फ्लश कर दीजिए। देन सिट डाउन एंड राइट डाउन योर ग्रेटिट्यूड्स। यू विल फील सो मच लाइटर, सो मच लाइटर, यू विल फील सुपर। मे बी आपको यही सेम चीजें आपको आप जो नेगेटिव लिख रहे हैं वो भी, और ये जो अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं ये भी आपको कई दिनों तक करनी पड़े। बट धीरे 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 करके ना आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद आपको कुछ नेगेटिव समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, दिस इज एन एक्सीलेंट प्रैक्टिस, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपने ये प्रैक्टिस करी, आपने बहुत दिनों तक लगातार करी, अंदर से सब मैल चला गया, बट फिर कुछ टाइम बाद, महीने 2 महीने बाद वापस कुछ हो गया, वापस आपको सब कुछ याद आ, तो क्योंकि वो उस समय फ्रेश होगा, आपको शायद 2-3 दिन करने के बाद ही आपको अच्छा वापस से लगने लग जाए। तो दिस इज अ रिपीटेड प्रैक्टिस, हो सकता है आपको इसको बार बार करना पड़े, बट इट विल हील यू। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. यस, अब If क्या you बोल cho- रही हैं कि सिर्फ एक जन की मेहनत से रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकता है, बट जिसने ग्रैटिट्यूड करी है वो अपने लाइफ में पूरी लाइफ वो अपने ग्रैटिट्यूड का जो ब्लेसिंग्स है, जो यूनिवर्स से पॉजिटिविटी है वो पाएंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. यस, अब हो सकता है कि आप जिसके साथ आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर 2 भाई हैं, एक दिल्ली में रह रहा है एक मद्रास में रह रहा है, बहुत सालों से आप एक दूसरे से मिले नहीं हैं,
पर आपको लग रहा है आपको रिलेशनशिप इम्प्रूव करनी है, ठीक है, तो भी ये प्रैक्टिस करने के बाद में ना आप अंदर से ना बहुत आपको शांति मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी। इट विल टेक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट ऑफ अ फ्यू डेज, बट आपको बहुत सुख शांति मिलेगी अंदर से। एंड आई थिंक पीस इज, मेंटल पीस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर ऑल हियर एंड डूइंग आवर प्रैक्टिसेस, इजंट इट? तो ये प्रैक्टिस करने से आप मन की शांति बहुत पाएंगे, और आप अपने बाकी रिलेशनशिप्स में भी ना बहुत बहुत मैजिक्स देखेंगे, ठीक है? प्लीज कंटिन्यू। In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead, you will increase the magic in the relationship. यस, अब क्या बोल रही हैं कि जैसे ही आपको लगे, जैसे हमने बात करी कि आपको लगे कि वो रिलेशनशिप में आपको फिर कहीं कुछ चैलेंज दिख रहा है, इमीडिएटली डू दिस प्रैक्टिस। वो 1 या 2 दिन करने से ही आपको लगेगा कि हाँ, आई एम फीलिंग मच बेटर, मेरा रिलेशनशिप बेटर हो रहा है, ठीक है? दिस इज एन अमेजिंग प्रैक्टिस। मैं आपको सीरियसली बोल रही हूँ, बहुत बहुत चेंज मिलता है, इसको जरूर करिए। इसको कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस है, इसको कुछ दिनों तक लगातार करिए। हो सकता है आपको महीना भर करना पड़े, 1.5 महीना करना पड़े। जहां डाउट आएगा ना, वहां देखिए आप थोड़े कदम वापस पीछे चले जाएंगे, लो तो कुछ तो हो नहीं रहा है, क्यों करते जा रही हूं मैं, नहीं, बट आप ये नहीं समझ रहे कि कितने दिनों का मलाल है, ठीक है, कितने दिनों का वो नेगेटिव फीलिंग है, वो गुस्सा है, वो दुख है, वो जो भी है, कितने दिनों से वो पनपता जा रहा है, वो पनपता जाए तो निकालने में भी तो टाइम लगेगा ना। हताश मत होइए, एकदम विश्वास के साथ करिए, और आप देखिए कितनी जल्दी आप अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं, ठीक है? प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 15. Magically heal your relationships. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Number 2. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Number 3, sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Dash, I'm grateful for dash. 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best things that happened during the day. Yes, अब we are all doing our count our blessings practice. We are all writing 10 blessings every morning. ठीक है, हम उनको लिखते हैं, फिर एक एक करके पढ़ते हैं, और हर ब्लेसिंग के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हैं। रात को अपना मैजिक रॉक पकड़ के सोते हैं, पूरे दिन भर को स्कैन करते हैं, दिन में अच्छी बातें जितनी हुई हैं उनके बारे में सोच के उनमें से कोई एक बेस्ट चीज को लेकर हम थैंक यू बोलते हुए सोते हैं। अब आज की हमारी प्रैक्टिस है, हमको हमारे लाइफ का कोई एक ऐसा रिलेशनशिप ढूंढना है जिसको हमको इम्प्रूव करना है, ठीक है? एक रिलेशनशिप को ढूंढना है जिसको हमको इम्प्रूव करना है, ठीक है? उसमें हमको 10 बातें ऐसी ढूंढनी है जिसके लिए कि हम उस रिलेशनशिप के लिए ग्रेटफुल हैं, कि वो इंसान हमारी जिंदगी में आए, उन्होंने हमारी लाइफ को कितना बेहतर बनाया, ठीक है? और कैसे लिखना है, उस व्यक्ति का नाम आप जैसे एड्रेस करते हैं वैसे, फिर आई एम ग्रेटफुल फॉर क्या चीज, ठीक है? ऐसे करके आपको लिखना है, कम से कम 10 ब्लेसिंग लिखनी है, ठीक है? ये आज का हमारा प्रैक्टिस है। आज के प्रैक्टिस के लिए किसी को कुछ पूछना है, किसी को नहीं समझ में आया कुछ, किसी को कुछ डाउट है कि कैसे लिखना है, क्या करना है, क्लियर है?
ठीक है, तो आज ना हम जो कल हम प्रेयर कर रहे थे या जो डिस्कस कर रहे थे वो आज हम वो प्रेयर करेंगे आज, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम, सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स। प्लीज सब जन अपने आप को म्यूट कर देंगे, हाँ। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज, सिट स्ट्रेट एंड थैंक गॉड। जिस भी भगवान के बारे में सोचते हैं, सोचिए दिल से, बहुत श्रद्धा से भगवान जी को थैंक यू बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे पॉजिटिव, काइंड हार्टेड, लविंग, ट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, मेरी हर सांस के लिए थैंक यू, मुझे इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। मेरे इस जीवन के लिए, खुशियों से भरे जीवन के लिए, ब्लेसिंग से भरे जीवन के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए, दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इस ताज़ी ठंडी हवा के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उसकी गर्माहट के लिए थैंक यू, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, चंद्रमा की शीतलता के लिए थैंक यू, उस अंधेरे में रोशनी के लिए थैंक यू, रात में उजाले के लिए थैंक यू, रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच, टिमटिमाते तारों के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। इस विशाल आसमान के लिए थैंक यू, हमारे हर एक कंफर्ट के लिए थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। आसमान में बादलों के लिए थैंक यू, बारिश की बूंदों के लिए थैंक यू, गीली मिट्टी की खुशबू के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, इस प्यारी सी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो हमारा निरंतर पालन पोषण करती हैं, हमारा वजन उठाती है, हमको हर खुशी देती है। थैंक यू भगवान जी, इस धरती माँ के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, पीने के लिए स्वच्छ निर्मल साफ पानी देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि में पानी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, पेड़ पौधों के लिए थैंक यू, उनसे मिलने वाले फल, सब्जी, अनाज, मसाले, टी, कॉफी, चॉकलेट्स, सबके लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, हरी हरी घास के लिए थैंक यू, हरे पत्तों के लिए थैंक यू, उनसे मिलने वाले ऑक्सीजन के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रंग बिरंगे फूलों के लिए थैंक यू, प्यारे प्यारे बटरफ्लाईज के लिए थैंक यू, भंवरों के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि में सभी जानवरों के लिए थैंक यू, चहचहाते पक्षियों के लिए थैंक यू, गायों और भैंसों के लिए थैंक यू, उनसे मिलने वाले दूध के लिए थैंक यू, दही के लिए थैंक यू, बटर के लिए थैंक यू, चीज के लिए थैंक यू, क्रीम के लिए थैंक यू, मलाई के लिए थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। हर चीज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आसमान में रंग बिरंगे रेनबोज के लिए थैंक यू।
थैंक यू भगवान जी, सुंदर से नज़ारे के लिए बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरी अच्छी सेहत के लिए थैंक यू, फिटनेस के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे आइडियल बॉडी वेट के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सारा काम खुद कर पा रही हूँ। मेरे सोचने समझने की शक्ति के लिए थैंक यू। इतने तेज तरार दिमाग के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे प्यारे से दिल के लिए थैंक यू, जो 24 घंटे 365 दिन धड़कता है, ब्लड पंप करता है मुझे जीवित रखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मेरी आंखों की दृष्टि के लिए थैंक यू, सुनने की शक्ति के लिए थैंक यू, सुगंध लेने की शक्ति के लिए थैंक यू भगवान जी, मैं खाना टेस्ट कर सकती हूँ उस शक्ति के लिए थैंक यू भगवान जी, महसूस करने के लिए इतना प्यारा, इतना सॉफ्ट सपल स्किन देने के लिए थैंक यू, मेरे काले लंबे घने बालों के लिए थैंक यू जो मुझे इतना सुंदर बनाते हैं, मेरे हाथों के लिए थैंक यू जिससे कि मैं सारा काम खुद कर सकती हूँ, मेरे पाँव के लिए थैंक यू, मेरे घुटनों के लिए थैंक यू जो मुझे हर तरह से उठने बैठने चलने घूमने में मदद करते हैं। थैंक यू भगवान जी, मेरे लंग्स के लिए थैंक यू, लिवर के लिए थैंक यू, मेरे किडनीज के लिए थैंक यू भगवान जी, मेरे शरीर में खून के लिए थैंक यू, हर एक नर्व के लिए थैंक यू भगवान जी, मेरे एक एक बोन के लिए थैंक यू भगवान जी, इस प्यारे से शरीर के लिए बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, मुझे जीवन में इतने प्यारे इतने अच्छे दोस्त देने के लिए थैंक यू भगवान जी, मेरे इतने प्यारे इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू, उनकी अच्छी सेहत के लिए थैंक यू, उनकी खुशियों के लिए थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू, उनकी अच्छी सेहत के लिए थैंक यू भगवान जी, उनके सपनों को पूरा करने के लिए थैंक यू, उनको उनको हमेशा खुश रखने के लिए थैंक यू भगवान जी, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थैंक यू, उनकी खुशियों के लिए थैंक यू, उनको हमेशा सुरक्षित रखने के लिए थैंक यू, उनकी सेफ्टी के लिए थैंक यू भगवान जी, उसके आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू, उसके सपनों को पंख देने के लिए थैंक यू, उसके सपनों को पूरा करने के लिए बहुत 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 थैंक यू भगवान जी, उन सभी लोगों के लिए थैंक यू जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारी जिंदगी को इतना आसान बनाते हैं, हम जो लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं वो उनकी बदौलत कर पा रहे हैं। भगवान जी, उन सभी लोगों की परफेक्ट हेल्थ के लिए उनकी खुशियों के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए थैंक यू, मेरे प्यारे प्यारे पार्क्स के लिए गार्डन्स के लिए थैंक यू भगवान जी, तन पे मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू, भरे भरे घर में भंडार के लिए थैंक यू भगवान जी, पाँव में जूते चप्पलों के लिए थैंक यू, बैग्स के लिए जरूरत के हर सामान के लिए थैंक यू भगवान जी, हीरे जवाहरात के गहनों के लिए थैंक यू, चांदी सोने के सिक्कों के लिए थैंक यू भगवान जी, लॉकर में रुपयों के लिए थैंक यू, भरे भरे वॉलेट्स के लिए थैंक यू भगवान जी, हमको इतना ब्लेस करने के लिए बहुत 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 थैंक यू भगवान जी, हमारे घर के सभी अप्लायंसेस के लिए गैजेट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू, घर में इंटरनेट के लिए थैंक यू भगवान जी, जूम ऐप के लिए थैंक यू, व्हाट्सएप के लिए थैंक यू भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, हमको ग्रैटिट्यूड सिखाने के लिए बहुत बहुत
थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। मैं 1 मिनट में आती हूँ, हाँ, प्लीज जस्ट गिव मी अ मिनट। Yes. Now let's do our affirmations for the day. हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ, बहुत विश्वास के साथ, दिल के साथ बोलेंगे, Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way today. I am open and receptive to all the good coming my way today. I am at peace with others and myself. I am at peace with others and myself. I deserve love, trust, and peace in my life. I deserve love, trust, and peace in my life. I am overflowing with joy, love, and gratitude. I am overflowing with joy, love, and gratitude. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ शेयर करना है, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं और अपना वीडियोस भी ऑन कर सकते हैं। Thank you, Shalini, for the amazing meditation. थैंक यू सो It मच, was, थैंk यू। for the constant gratitude for a relationship. We should keep a different journal. So we should keep on constantly writing out जब तक relations better नहीं हो. We should do work हाँ, on तो it. आप अगर आपको लगता है कि उस रिलेशनशिप के लिए आपको कई दिनों तक Time मेहनत करनी लगेगा. होगी, तो Hmm. आप एक डिफरेंट जर्नल बना सकते हैं उसमें, हाँ, उसमें कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ? सबका रोज का प्रैक्टिस डेली हो रहा है, हाँ, डेली का प्रैक्टिस डेली करिए, क्योंकि अगर बीच में छूट जाएगा तो फिर जो हम लोग ये इतना दिन मेहनत कर रहे हैं ना, तो वो उतना रिजल्ट्स नहीं दिखाएगा। ठीक है, आपको हो सकता है लगेगा कि ना मेरे पैसे की एरिया में मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ हेल्थ की एरिया में है, तो मैं सिर्फ हेल्थ की प्रैक्टिसेस करूंगी, बाकी करने का कोई मतलब नहीं है। बट ईच प्रैक्टिस इज रिलेटेड टू द अदर, एंड आप ये समझ लीजिए ये 28 दिन की जो प्रैक्टिसेस हैं, ये कोई ना कोई तरीके से आपको, आपका ये कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट है। आप रोज जब कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से ग्रैटिट्यूड करना सीख रहे हैं, तो आप कॉन्सेंट्रेटेड वे में ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। ठीक है, अपने ड्रीम्स को रोज पढ़िए, रोज उसको एनर्जी दीजिए। हाँ, अब आप मैजिक डस्ट, जितना आप लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे, आप उनके ऊपर मैजिक डस्ट करेंगे, आप उतना अपने लाइफ में भी मैजिक लेकर आएंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप किसी को देखते हैं या जब आप सुबह में प्रेयर करते हैं तो बोले कि भगवान जी सबका भला हो।
उसका भी भला हो, उसका भी भला हो, सबका भला हो। जब दुनिया में सबका भला होगा तो आपका भला ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है। संस्कृत में कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् यस। दुर्भाग्। तो ये हर हर ग्रंथ में बोलते हैं। पता है, हम लोग कहीं ना कहीं ट्विस्ट कर देते हैं। आज कितना कुछ हम लोग बोलते हैं, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए भी बोलते हैं कि उसमें उसके तो सभी जन बुरे हैं। नहीं, हमने उसका जो टीचिंग्स है उसको ट्विस्ट कर दिया है। कोई रिलीजन नहीं सिखाता है कि आपस में एक दूसरे को हार्म करो या किसी के लिए बुरा सोचो। नहीं, सब रिलीजन एक ही चीज सिखाते हैं कि जग में सबका भला होना चाहिए। तो ये रोज जब प्रेयर करें तो यही बोलिए, भगवान जी सबका भला हो, दुनिया में जितने लोग हैं, दुनिया में सुख शांति हो, सबका भला हो, सब खुश रहें। आप ऑटोमेटिकली अपने लाइफ में मैजिक अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू नेहा, इतने अच्छे से पढ़ने के लिए। थैंक यू एवरीबडी, मेरे को इतना Thank you. पेशेंटली सुनने के लिए। थैंक यू। कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। Thank you for the lovely class. थैंक यू, बाय बाय।